दूसरी बुलाहट अधोलोक से है कि अधोलोक के लोग बोलते आओ और सेवा करो। दूसरा बुलाहट कहां से है? अधोलोक से। अधोलोक में कौन है? अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, हालेलुया, 19 का 31 जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। ये कहानी सभी को फेमस है, सब जानते हैं। हालेलुया। धनवान मलमल के कपड़े पहनने वाला, हालेलुया, महलों में रहने वाला, धनी आदमी, धूमधाम के साथ रहने वाला, हर प्रकार से अपने जीवन को खुशी के साथ जीने वाला था। एक गांव में एक धनी आदमी था और एक लाजर नाम का था। उसी गांव में लाजर नाम का एक आदमी था जो गरीब है, कंगाल है, और बाइबल में लिखा है पटे कपड़े पहनने वाला, धनवान का झूठन खा के जीने वाला। और बाइबल में लिखा है उसके शरीर में घाव थोड़े पूरे हो चुके थे और इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। ये गरीब कंगाल इतना गरीब था कि अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकता था, कुत्ते मना के गांव चाटते थे, उसकी दुर्दशा बहुत ज्यादा था। हालेलुया। एक धनी आदमी और एक कंगाल दोनों थे। बाइबल में लिखा है कि धनवान अपने जीवन काल में कभी भी परमेश्वर को नहीं ढूंढा। उसने सोचा कि मेरे पास धन दौलत गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस नौकर चाकर सब है, ईश्वर मेरे पर बहुत प्रसन्न है, इसीलिए मेरे पास सब मिला। उसने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन हर रोज धूमधाम के साथ पार्टी करते हुए जी रहा था। ये लाजर एक दिन मर गया। बाइबल में लिखा है जब लाजर मर गया और स्वर्गदूत आए और उसकी आत्मा को अब्राहम की गोद में ले जाकर रख दिए। हालेलुया। और कुछ दिनों के बाद में ये धनी धनवान भी मर गया। आपको एक चीज में कहना चाहता हूँ, गरीब को भी मरना है, धनी को भी मरना है। गरीब है तो मरेगा, धनी है तो नहीं मरेगा, ऐसा बात नहीं है। मरने के बाद दोनों को दो मार्गों में जाना। बाइबल में लिखा यदि मन फिरा के पश्चाताप किया, ईश्वर को जान लिया, उद्धार पाया, स्वर्ग का राज्य उसके लिए। यदि अपने जीवन काल में ईश्वर को बिना खोजे बिना मोक्ष पाए, यदि बिना उद्धार पाए अगर मर जाता है, उसको अनंत काल के नरक में जाना पड़ता है। धनवान भी मरा, गरीब लाजर भी मरा। जब गरीब लाजर मर गया, स्वर्गदूत बड़े आदर के साथ इसकी आत्मा को अब्राहम के गोद में ले गए। हालेलुया। और वह बड़े आनंद के साथ है। संसार में रहते समय में बहुत कष्ट था, दुख था, तकलीफ था, आंसू था, बीमारी था, झूठन खा के अपना जीवन जीना पड़ा, लेकिन वो स्वर्ग में अब आनंद पा रहा। एक धनी आदमी इस संसार में मलमल के कपड़े पहनने वाला, धूमधाम के साथ रहने वाला, एक दिन वो भी मर गया, उसको गाड़ा गया और बाइबल में लिखा है उसकी आत्मा को नरक में डाल दिया गया। हालेलुया। यीशु मसीह मर के जी उठने से पहले जितने भी लोग मरते थे, धर्मी हो या पापी, दोनों को अधोलोक के अंदर ही रहना पड़ता था। अधोलोक में दो भाग है, एक अब्राहम का गोद जिसको बोलते हैं धर्मियों का विश्राम स्थल, स्वर्ग का स्थान है, और अधर्मियों को भी इसी अधोलोक के अंदर में एक भाग है जिसके बारे में लिखा है नरक। हालेलुया। और पुराने समय में नरक से स्वर्ग को, स्वर्ग से नरक को देखा जा सकता था, लेकिन दोनों को अलग करने के लिए एक बारीक कढ़ा दोनों के बीच में था। एक कढ़ा दोनों को अलग करता था। हालेलुया। जब धनवान गया, मर गया और उसको उसकी आत्मा नरक में गया और नरक में जाके चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, रोने लगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब धनवान ने आंख उठा के स्वर्ग की ओर देखा, अरे वो लाजर, मेरा झूठन खाने वाला, फटे कपड़े पहनने वाला, गंदगी में रहने वाला, घाव से भरा हुआ लाजर जिसको कुत्ते मना के उसके घाव चाटते, वो कैसे स्वर्ग में गया? वो कैसे स्वर्ग में है? ये अब्राहम, आपके साथ कुछ गलती हो गया, आपके साथ गलत हो गया। मैं कभी झूठन नहीं खाया, कभी गंदे के वस्त्र नहीं पहने, गंदगी में घुमा नहीं हूँ, साफ सुथरा रहने वाला। मैं यहाँ नरक में, वो गंदगी में रहने वाला, वो स्वर्ग में कैसे? तब परमेश्वर ने कहा ये धनवान, तू याद कर अपने जीवन काल में अच्छी वस्तु को लिया लेकिन खुदा को नहीं ढूंढा। वो अपने जीवन सारा दुख को पाया लेकिन वो प्रभु को जानता था, इसलिए ऐसा हुआ। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, तब ये धनवान बोलने लगा ये अब्राहम, देखो मैंने अपने जीवन काल में इस संसार में इतना व्यस्त हो गया था, रोज धूमधाम के साथ रहता था, पार्टियों के साथ रहता था, हर प्रकार के बाजे गाजेओं के बीच में रहता था और कभी भी मैंने आपको नहीं खोजा। इसीलिए मैं इस अधोलोक में आ गया, इस नरक में आ गया और यहाँ का पीड़ा बहुत भारी है, सहन से बाहर हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे 5 और भाई लोग हैं वो भी संसार में है। हालेलुया। जब धनवान नरक में गया, आग में चल रहा था, तब अब्राहम से बोलते अब्राहम उस लाजर को एक बार इधर भेज दे, अपनी उंगली का सिरा को पानी में डुबोकर मेरे जीभ में डाले और जीभ को तो ठंडा तो मिले, क्योंकि यहाँ मैं तड़प रहा हूँ, जल रहा हूँ, रात दिन का तड़प है। तब परमेश्वर ने, अब्राहम ने बोला देखो यहाँ से कोई वहां से कोई यहाँ नहीं, दोनों को अलग करने के लिए बारी गड्ढा है। जीवन काल में तूने अच्छी चीजों को लिया, अब तो दुख उठा रहा, वो जीवन में दुख उठा ले, अब सुख पा रहा है।
तब उसने एक बात बोला, लूका रचित सुसमाचार 16 का 27 में लिखा, एक धनवान जब मर गया नरक में और वहां पर तड़पते हुए अब्राहम से बोलते, अब्राहम मैंने अपने जीवन काल में कभी भी ईश्वर को नहीं ढूंढा, उसकी खोज नहीं किया, इसीलिए मैं इस नरक में हूँ और मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि जहां मैं आया हूँ वहां मेरे भाई लोग भी, मेरे 5 भाई लोग हैं। तब अधोलोक से एक पुकार है, ये अब्राहम उस लाजर को मेरे भाइयों के घर भेज दे कि जाकर क्या करे, वो उनको सुसमाचार सुनाए, देख तेरा बड़ा भाई मर गया, वो नरक में अधोलोक में है और तुम मन नहीं पिराओ, तुम भी आ जाओगे। तब परमेश्वर ने क्या बोला, यहां से कोई वहां नहीं जा सकता। हालेलुया। और बोला है उनके पास तो मूसा की पुस्तक और व्यवस्था की बातें तो उनके पास है, भविष्यवक्ता की बातें उनके पास है। जब उनकी नहीं मानते तो मर आदमी भी अगर जी के जाएगा तो भी नहीं मान सकते। दूसरी बुलाहट कहां से है, अधोलोक से। कितने ही आत्माएं आज पाप करके मर के नरक में जाके रो रहे, ये प्रभु के दासों, ये कलीसिया, तुम्हारे पास बाइबल है, वचन है, तुम्हारे पास सच्चाई है, हमने आपका विरोध किया, आपके विरोध में खड़े थे, हमने आपको दुख दिया, समाज से परिवार से बहिष्कृत किया और नाना प्रकार का आपने से उपद्रव किया, ये आपका ही मार्ग सही है, हम गलत है, हम नहीं चाहते कि हम जहां पर आए मेरा भी परिवार वहां पर आए। हालेलुया। इसलिए अधोलोक से एक धनवान की आत्मा पुकारता है, ये प्रभु के दासों तुम मेरे घर में जाओ, मेरे लोगों को बताओ, क्योंकि तुम्हारे पास ही सच्चा वचन है, तुम्हारे पास ही जीवन की बात है, तुम्हारे पास ही उद्धार की बात है। हालेलुया। एक आत्मा के ना सुनने से परमेश्वर कुछ नहीं होता, एक पापी के मरने से परमेश्वर कुछ नहीं होता। यदि पापी मन फिरा के पछताव करता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। एक एक आत्माओं को बचाने के लिए ही परमेश्वर ने आपको दूसरी बुलाहट दिया, अधोलोक में गए हुए आत्माओं का याद दिला रहा है। धनवान को याद करो, वहां जाके कैसे चिल्ला रहा है, कैसे तड़प रहा है और कैसे अब्राहम से निवेदन कर रहा है कि लाजर को भेजो बोल के। इसलिए कलीसिया के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों से चर्चा करो। लोग कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, कोई बात नहीं, और वो समझ गया वो अनंत काल के नरक में जाने से बच जाएगा। आज बहुत से लोग इसलिए नहीं बताते, उसने बोला था ऐसा, मेरे को ईसाई बोला, कसाई बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, इसलिए नहीं बताते। प्रियो, ये पलटा लेने का समय नहीं है। एक आत्मा को अनंत काल के नरक से बचाने का समय है। यहूदा की पुस्तक में लिखा, आग में जब फट्टा मारकर उन आत्माओं को निकालने का समय है, पलटा लेने का समय नहीं है। उन्होंने हमसे जैसा भी बुरा बर्ताव किया, हमको परमेश्वर के प्रेम से उनसे बर्ताव करना। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।